ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का यूट्यूब स्टूडियो है। इसी से हम लोग पता करते हैं कि हमारी वीडियो को कितना घंटा देखा गया, कितना सब्सक्राइब किया, कितना लोग देखा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये हमारा एक वीडियो है जिसमें लगभग 8,500 बच्चे इसे देख चुके हैं। अगर हम घंटा की बात करें तो लगभग 400 घंटा इस वीडियो को देखा जा चुका है। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 0.4% बच्चे जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाते हैं, एक से एक चीज़ सोचते रहते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो प्लीज़ हमें गुरु दक्षिणा में बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए, और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। और ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है, इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी कि इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक रूप से केवल समवर्ती सूची में 47 विषय थे। बाद में 5 विषय को और इसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है? तो यह एक्ट जो है वो 1858 ईस्वी में पारित किया था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1858। और यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज शासन अपने शासन प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया था, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश संसद को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि इसका सही आंसर 1858 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान, यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान, किस शहर में स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान जो है वो आपका पटना में स्थापित किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पटना। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में विक्रमशिला के नाम से स्थापित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक पॉइंट को और ध्यान में रखिएगा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने का फैसला भारत सरकार ने लिया हुआ है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता था? तो आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना गया है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, भारतीय पुनर्जागरण के पितामह राजा राम मोहन राय को ही कहा गया है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने ही किया था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कन्नी जनजाति जो है केरल राज्य में पाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह केसर का एक स्थानीय रूप है। तो जाफरान जो है केसर का एक किस्म है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये मिट्टी है, करोल मिट्टी, करेवा मिट्टी, जफिन मिट्टी, इडविक मिट्टी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? तो केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, करेवा। और इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 67वीं बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? तो चंद्रा और भागा के संगम से चेनाब नदी बनती है, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंद वंश का स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, महापद्म नंद, यानी कि इन्होंने स्थापना किया था, तो प्रथम शासक ही हुआ नंद वंश का, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक ने किसे प्रताड़ित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? तो धर्म प्रचार करके अशोक अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, धर्म का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता था? तो आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना गया है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, भारतीय पुनर्जागरण के पितामह राजा राम मोहन राय को ही कहा गया है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने ही किया था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कन्नी जनजाति जो है केरल राज्य में पाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह केसर का एक स्थानीय रूप है। तो जाफरान जो है केसर का एक किस्म है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये मिट्टी है, करोल मिट्टी, करेवा मिट्टी, जफिन मिट्टी, इडविक मिट्टी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? तो केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, करेवा। और इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 67वीं बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? तो चंद्रा और भागा के संगम से चेनाब नदी बनती है, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंद वंश का स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, महापद्म नंद, यानी कि इन्होंने स्थापना किया था, तो प्रथम शासक ही हुआ नंद वंश का, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किसे प्रताड़ित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? तो धर्म प्रचार करके अशोक अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, धर्म का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई थी? तो तात्या टोपे की हत्या 1859 ईस्वी में की गई थी, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 1859। और तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया हुआ था, और कानपुर में इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, अंग्रेज से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटागोमरी जिले की खुदाई के दौरान चला? तो यह स्थान जो है हड़प्पा था, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हड़प्पा, और वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चोटी सैडल कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई? तो वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इस गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर किया हुआ है, और इस गठबंधन का मुख्यालय दिल्ली के निकट गुरुग्राम में है, जो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में लक्ष्मी सहगल खड़ा हुआ था, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत है। तो छोटे किसान के अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास खेत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो भरतनाट्यम में मृदंग नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रूस और तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका पूरा नाम जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया गया है केवल डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिक द्वारा जो है दासता का अंत नहीं किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दासता का अंत। और यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम के उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो थॉमस पेन के सामान्य बुद्धि का जो एक गुण था वो उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार जो है पर्णपाती वृक्ष नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो इसका सही आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि सही आंसर ये हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर चावल जो है रबी फसल नहीं है, चावल एक खरीफ फसल है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किस राजमार्ग के द्वारा जुड़े हैं? तो कोलकाता और दिल्ली नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी क्या सही आंसर NH नंबर 2 हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः, यह होता है धनात्मक प्रकाशनावृत्ति, यानी कि क्या सही आंसर ए हो जाएगा, धनात्मक प्रकाशनावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जो है आपका आने वाली सौर विकिरण, इंसोलेशन का जो अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो टेरा रोसा है एक तरह का मिट्टी होता है और इसमें चूना की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है, यानी इससे स्पष्ट है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लाल भूभाग क्षेत्र, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन परत को हानि पहुंचा सकता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है गियर का अनुपात 1 का बराबर या उससे अधिक रखता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए जो है मुख्य फैक्टर होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट, और इसको शॉर्ट नेम इसका नाम है ALU, अरिथमेटिक, A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, यानी किसका सही आंसर ये हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो खाद्य पदार्थ में लोहे की कमी के कारण से जो है एनीमिया रोग होता है, खून की कमी एनीमिया रोग कहलाता है, यानी किसका सही आंसर डी हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है? तो इसमें से चुंबकीय तत्व जो है लकड़ी नहीं है, यानी किसका सही आंसर डी हो जाएगा लकड़ी, जबकि निकेल, कोबाल्ट, लोहा ये सब चुंबकीय तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आपका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ये सी नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को पिस्टिल कहते हैं, यानी कि क्या सही आंसर बी हो जाएगा पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो व्हिटकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा व्हिटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में दाब की परिभाषा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या होती है? तो शक्ति की परिभाषा जो होता है वर्क पर मिनट टाइम होता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा कार्य बाय समय, कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त अम्लीय होता है, यही कथन गलत है, रक्त अम्लीय नहीं होता है, रक्त क्षारीय होता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू 7.4 होता है, 7 से अधिक है, यानी कि रक्त क्षारीय हुआ, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें जो है वेग सदिश राशि है, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा रुक्षांश। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों के पचने में मदद करता है, यानी सही आंसर डी हो जाएगा रुक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? गति के कारण अगर किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है ये आपका जो बना होता है पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बाह्य बल जो सर्कुलर मोशन के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है। इसको यहाँ पे समझिए कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उस पर एक सेंटर की तरफ बल लगती है, जिसे केंद्र पसारी बल कहते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा केंद्र पसारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग अगर वह दूरी 17 मीटर का हो तब आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, यानी क्या सही आंसर बी हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैमेट की शुद्धता का नियम जो है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, तो यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल।